उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। अदानी आदिवासी है क्या? नहीं। दलित है, पिछड़े वर्ग का है, टाटा बिरला, ये आदिवासी है। दलित है, पिछड़े वर्ग के को नहीं, तो सारा का सारा आपका धन कोई सेंस है इस बात की? आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। घर से निकलते ही मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। हमने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में शिवसेना से होगा। ये मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। इस राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री लाकर रहेंगे। कुछ दूर चलते ही तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि उनका आंकड़ा भी ऐसा है कि वो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वालों के भी तो चोट आई है। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें थोड़ी मार रहे थे। पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें थोड़ी मार रहे थे। अपने आप में लगातार हमारे 20-22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए भाई स्थिति खराब ना हो कुछ ना हो, जब लगे भाई बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है तब भी टीयर गैस का प्रयोग हम करते रहे लगातार। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चलाकर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतनी मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। संभल में एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट करते 3 मुसलमान युवकों की उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। अच्छा, और गोपाल मिश्रा पे क्या कहा था आपने? सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि गोपाल मिश्रा किसके लिए मरा है, सवाल यहाँ पे ये है कि गोपाल मिश्रा को क्यों मारा गया है। क्यों हमारे देश के नेता आज इस ऐसे घिनौने इंसिडेंट पे भी राजनीति कर रहे हैं। अरे ये कैसा दोगलापन है? शुरुआत में तो आपने बहुत ही क्लियरली बोला कि 3 मुसलमानों की जान गई है, लेकिन गोपाल मिश्रा के टाइम पे आपने क्लियरली बोला नहीं कि एक हिंदू की जान गई है। ऐसा क्यों? अरे दीदी भैया, आप लेफ्ट वालों को आदत हो चुकी है कि चीजों को घुमा के दिखा देते हो। उन तीनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगा है कि जो गोलियां उनको लगी है वो पुलिस की नहीं थी, वो लोकल बंदूकें थी। अब वो लोकल बंदूकें आई कहाँ से, आपको अच्छे से पता है। उन लोगों का अटैक करना प्री प्लान्ड था। उनके घर के छतों पर पत्थर देखे गए, अलग अलग हथियार देखे गए, बंदूकें देखी गई। ये सब किस लिए रखा था उन लोगों ने? दीदी भैया एक्सप्लेन करोगे? नहीं, उन लोगों से सवाल आपको पूछना नहीं है, पुलिस से सवाल करोगे कि आपने क्यों एक्शन लिया। आप मर जाते चलता, लेकिन उनको मरने नहीं देना था। और आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे उसमें शूद्र और महिला को कोई अधिकार नहीं था, और बोलते थे अरे वो तो तांडन के अवतारी है, क्या है ऐसा, ये बोलते थे, उनको नहीं देते थे। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है। उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूँ, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। वैसे यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको?
आपको इसमें आपत्ति है? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं के अगर ऐसा नाम लिखा बताइए, तो पता है आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। अपनों ने दिया है धोखा, गहरों से शिकायत क्या, जब दोस्त ने खंजर मारा, दुश्मन की जरूरत क्या। 1 मिनट काजी साहब, इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो। हरामखोरपणा आहे होय, हरामखोरपणा मी म्हणतोय। जरा ते जय श्रीराम म्हणतायत ना, मी त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। त्याचं नाव होतं औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उद्धव ठाकरे यांना मुस्लिम धर्मियांसाठी अत्यंत पवित्र असणारा कुराण ग्रंथ हा भेट दिलेला आहे। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है। आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। Why उद्धव ठाकरे is paying the price of betraying हिंदुत्व। आपने समय रैना की ये वीडियो देखी होगी। हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है। तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं। पुणे में आ गया, वहाँ से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ। यहाँ जिस कोटा की बात समय रैना कर रहा है, वो कोटा कश्मीरी हिंदूज को दिलाया था स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने। जिस हिंदू समाज के लिए बाला साहब ने अपनी पूरी लाइफ दे दी, उसी हिंदू समाज को उनका बेटा उद्धव ठाकरे गौमूत्र नाम से मॉक करता है। चाहे कांग्रेस से हाथ मिलाना हो या पालघर में साधुज की हत्या पे एक्शन न लेना, उद्धव ठाकरे ने वो सब किया जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे अपनी पूरी लाइफ लड़ते रहे। और आज वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि महाराष्ट्र वाले इलेक्शन में मेरे साथ ऐसा करेंगे। डियर उद्धव ठाकरे जी, इवन महाराष्ट्र वालों को भरोसा नहीं था कि आप उस अबू आजमी से हाथ मिलाएंगे जो कहता है कि भारत माता कहना इस्लाम के खिलाफ है। जिस वक्फ बोर्ड को बाला साहब अपोज करते थे, आप बोलते हैं उस वक्फ बोर्ड को किसी को छूने नहीं दूंगा। आपने जो 15% मुस्लिम वोट बैंक के लिए 85% हिंदू वोट बैंक को धोखा दिया है, उसी का परिणाम है आज आपकी पार्टी की ये दुर्गति हुई है। और आज महाराष्ट्र ने इस मैंडेट के थ्रू उन सभी हिंदू लीडर्स को मैसेज दिया है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात करेंगे तो आपका भी हाल आज नहीं तो कल उद्धव ठाकरे जैसा होगा। जय हिंद। इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। राहुल गांधी थे तालकटोरा स्टेडियम में, उनके यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ लाइट चली गई तो माइक पर बोल रहे थे, माइक बंद हो गया, टक टक टक, माइक में आवाज़ नहीं आई। तो जब ऑन हुई तो बोले कि जब भी मैं दलितों की बात करता हूँ माइक काट देते हैं। प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का था। तो उनको मतलब ये समझना चाहिए कि अंदर का ही आदमी है जो उनके साथ ऐसा कर रहा है। तो बड़ी गंभीर बात कह दी आपने। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध में, युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है।